Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Code Tricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना वन वे डिसीजन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बस आपको क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, वो पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि अलाइस हमेशा मैक्सिमम ही पिक करेगा और आप उससे जस्ट सेकंड मैक्सिमम पिक करोगे। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो कि ये अपने सारे के सारे एलिमेंट्स थे गिवन, बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे क्या है कि आप तीन एलिमेंट्स अलग से निकाल लो कि हाँ भैया ये तीन एलिमेंट्स निकाल लिए। अब तीन एलिमेंट्स में से अपन एक अलाइस को दे देंगे, एक खुद रख लेंगे और एक बॉब को दे देंगे। बोले ठीक है बहुत बढ़िया। अब जैसे आपने क्या किया, तीन एलिमेंट्स आपको निकालने हैं, तो अब तीन एलिमेंट्स में से आपको पता है कि हमेशा जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा ना वो कौन लेगी? अलाइस लेगी। बोला ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें से सबसे मैक्सिमम एलिमेंट निकालता हूँ। बोला ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा था? बोला एट। ठीक है, तो एट अपन ने अलाइस को दे दिया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में अब अपने को जीतने के लिए अपने को क्या चाहिए? अलाइस से जस्ट छोटा चाहिए, क्योंकि अलाइस से मैक्सिमम अपन ले नहीं सकते। बोला ठीक है, तो अलाइस से जस्ट छोटा या अलाइस के बराबर कौन सा था? बोला वो था सेवन। बोला ठीक है, तो अपन ने कौन सा ले लिया? सेवन ले लिया। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, तो अपने पास क्या आ चुका है? सेवन आ चुका है अभी तक। बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद में फिर क्या है? बॉब है। अब बॉब को क्या कर सकते हैं? बॉब को या तो आप फोर दे सकते हो या टू दे सकते हो, वन दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव तो लेना ही नहीं था कहीं पे भी। बोला हाँ जी भैया। अब यहाँ पे बात क्या है? आप कौन सा दोगे? बोला ऑफ कोर्स सी बात है, जीतना मेरे को है तो मैं बॉब को क्या दूंगा? हमेशा मिनिमम से मिनिमम दूंगा, क्योंकि उस बॉब क्या है, बॉब हमेशा मेरे से छोटा एलिमेंट लेगा, वो छोटा कितना भी हो सकता है। बोला ठीक है बहुत बढ़िया। तो मैंने वो आपको कौन सा दिया? बोला वन दे दिया। बोला ठीक है बहुत बढ़िया। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे क्या क्या कंडीशन हो गई कि मेरे पास कौन सा आया? सेवन आया, बॉब के पास गया वन, और एलाइस के पास में कौन सा गया? एट। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया। फिर आपने आपके पास में वापस वही ऑप्शन बचा है, फोर टू टू। बोले ठीक है, फोर टू टू बचा है, बाकी सारी यूटिलाइज हो चुके हैं। बोला हाँ जी भैया, तो फोर को किसको जाएगा? मतलब सबसे मैक्सिमम किसको जाएगा? बोला ऑफ कोर्स सी बात है, वापस अलाइस को जाएगा। बोला ठीक है, तो फोर उसको जा चुका है। उसके बाद में फिर अपने पास क्या ऑप्शन बच रहा था? टू और टू। तो अब इसमें से कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल है। बोला ठीक है, तो अपन ने ले लिया टू। बहुत बढ़िया। तो कितना हो गया? सेवन प्लस टू, नाइन। ऑफकोर्स ये बात है कि नाइन ही अपना आंसर है। बोला हाँ जी भैया नाइन ही अपना आंसर है। तो बस आपको इसी पॉइंट को फोकस करना है। अब इस पॉइंट को फोकस कैसे करोगे? यहाँ पे आपके पास में मेन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या दी हुई थी कि आपके पास में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है कि आप पहले कौन सा एलिमेंट ले रहे हो, दूसरा कौन सा एलिमेंट ले रहे हो, कोई भी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप क्या करो? सॉर्ट करके और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। लिटरली सॉर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा सोचो और लिटरली क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा, जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसके अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन यहाँ पे अपने को सिंपल सिंपल कह रहा था कि क्वेश्चन में एक एरे गिवन है। बोला ठीक है बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इस एरे में क्या है? इस एरे में अपने पास तीन लोग एक गेम खेल रहे हैं। बोला ठीक है, जिसमें एक प्लेयर है अलाइस, ठीक है, एक है अपन खुद। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलते हैं ललित। एक बार ललित नाम दे देते हैं। बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में एक और है प्लेयर जिसका नाम है बॉब। ठीक है बहुत बढ़िया। तो अलाइस, ललित, बॉब, ये तीन प्लेयर्स हैं जो कि ये गेम खेल रहे हैं। बोला ठीक है, तो अब इसमें हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा? हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये होगा कि अपने को तीन तीन के पेयर बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। बोला ठीक है, अब वो तीन तीन के पेयर कैसे बनेंगे? तीन का कोई सा भी पेयर बना सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप किसी भी एलिमेंट को ले सकते हो उस पेयर के अंदर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो भी एलिमेंट आप चूज करोगे उसमें से जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो हमेशा अलाइस ले लेगी। बोला ठीक है, फिर जो सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो हमेशा ललित लेगा। बोला ठीक है, और जो लास्ट में जो भी एलिमेंट बचेगा ना वो हमेशा बॉब लेगा। तो अपने को क्या करना है? अपने को ये करना है कि जो ललित है उसको एट मैक्स क्या एलिमेंट्स का सम मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे अब क्या है कि दो ग्रुप बन जाएंगे। बोला हाँ जी भैया छह एलिमेंट्स थे तो ऑफकोर्स सी बात है दो ग्रुप बनेंगे। बोला ठीक है, तो दो ग्रुप में क्या होगा? एक एलिमेंट यहाँ से मिलेगा ललित को, एक एलिमेंट यहाँ से मिलेगा ललित को। बोला ठीक है, तो दोनों का जो सम होगा वो मैक्सिमम ललित के पास में क्या एलिमेंट्स पहुंच सकता था अगर अपन ऑप्टिमली खेले तो वो अपने को पहुंचाना है। बोला ठीक है बहुत बढ़िया। तो अब देखो यहाँ पे अपन क्या क्या चूज कर रहे हैं। बोला एक मैंने चूज किया एट, एक मैंने चूज किया सेवन और एक मैंने चूज किया वन। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या चूज किया? टू, फोर और टू। ठीक है, क्यों चूज किया? क्योंकि देखो यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा था कि अलाइज जो है, अलाइज को मैक्सिमम एलिमेंट ही मिलेगा हमेशा। तो अपन ने क्या मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढा पूरे एरे में और अलाइज को दे दिया। बोला ठीक है, तो अलाइज को क्या मिल गया? एट मिल गया। अब फिर अपन ने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि क्या, कि अलाइज को मैक्सिमम मिल चुका है। उसके बाद में अपने को जीतना है, ललित को जिताना है। कौन सी बात है, ललित ऑप्टिमली खेल रहा है। बोला हाँ जी भैया, तो ललित को जिताने के लिए अपने क्या किया कि अलाइज के बराबर या फिर अलाइज से जस्ट छोटा जो एलिमेंट था ना वो यहाँ पे अपन ने दे दिया, पास कर दिया। बोला ठीक है, तो ललित को सेवन मिल गया। उसके बाद में फिर क्या है? बॉब है।
ठीक है, वो आपको क्या मिलना चाहिए, ललित से छोटा एलिमेंट मिलना चाहिए। अब कितना भी छोटा हो सकता है, कोई यहाँ पे मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि अपने को जिताना तो किसको था, ललित को, वो आपको थोड़ी ना जिताना है। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो अपने अपन ने उसको क्या किया, सबसे छोटा एलिमेंट पास ऑन किया। बोला ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा था, 1 था। बोला ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन से यूटिलाइज हो चुका है, बोला 8 यूटिलाइज हो चुका है, इसको आप दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते। 7 भी हो चुका है, इसको भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। 1 भी हो चुका है, इसको भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। अब क्या बचा, 242 बचा, तो अपन ने वो लिख दिया 242, सिंपल है। अब इसमें बताओ सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, बोला 4 है, तो ऑफकोर्स ये बताया इसके पास में क्या जाएगा, 4 जाएगा। ठीक है, इसका अपन प्लस करेंगे। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 4 अपने यूटिलाइज हो चुका है। अब बताओ इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, बोला ऑफकोर्स बात है, दोनों बराबर ही है, तो कुछ भी नहीं है। ललित को कोई सा भी दे दो। बोला ठीक है, ये वाला 2 दे दिया अपन ने ललित को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने वो आपको लास्ट में जो भी बचा वो वैल्यू दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बने, बोले इसका सम हो गया अलाइस का 12, बहुत बढ़िया। इसका हो चुका है 9, बहुत बढ़िया। और इसका हो चुका है 3, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, तो अपने पास ललित के पास में मैक्सिमम आउटपुट क्या आ सकता था, सम अप करके। बोला 9, क्या भैया है, बोला हाँ जी भैया। तो समझ गए, क्वेश्चन लिटरली बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे अपन ने जितना डिस्कस किया है ना, उसमें क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि अपन रियलिटी में भी यही करने वाले हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से, बोला हाँ जी भैया। क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो ना, तो एक बार प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, फिर भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। बोला ठीक है। अब यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व अपन इसको लिटरली ऐसे ही करने वाले हैं। अपन क्या करेंगे, पहले इसको सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 2, बहुत बढ़िया, 4, उसके बाद में 7, उसके बाद में 8। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़े आराम से सोचना। अपन ने क्या किया, सॉर्ट कर लिया। अब सॉर्ट करके या तो अपन मतलब अपन या तो पेयर वेयर के रफले में पड़ जाए। बोला हाँ जी भैया कि लास्ट के 2 एलिमेंट उठा लो और एक एलिमेंट यहाँ से उठा लो, क्योंकि अपन यही कर रहे हैं, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम एलिमेंट देख रहे हैं। फिर मैक्सिमम से जस्ट छोटा या फिर उसके बराबर जो भी है वो ले लेंगे। तो ये हो गया अलाइस का, ये हो गया ललित का, और ये हो गया बॉब का, सबसे छोटा। बोला सही है। फिर अपन इन दोनों को ले ले, हाँ, और एक ये ले ले बॉब का। बोले ठीक है, ये लाइस का, ये ललित का, ये बॉब का। सिंपल सी बात है, बोला चुका है, सिंपल सी बात है। यही अपन कर रहे थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ऐसे पेयर वेयर बना के अपने को दिखाया तो है नहीं। बोला ऑफकोर्स सी बात है, अपने को तो सिर्फ क्या रिटर्न कराना है, 9। 9 क्या है, 9 क्या है, ललित के जो भी सम अप होंगे उनका रिजल्ट। बोला ऑफकोर्स सी बात है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना थे, बोला टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 6। ऑफ कोर्स सी बात है। तो 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास 2 आएगा। 2 क्या है कि 2 अपने को ये डिनोट कर रहा है कि अपने 2 पेयर बनेंगे। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, 2 पेयर अपने बनेंगे। 3 3 के अगर अपन बनाने चाहेंगे तो 2 पेयर अपने बनेंगे, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो अपन ने जब सॉर्ट किया तो इसका मतलब अपने को क्या पता चल गया कि जो स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट है वो किसके हो गए। सिंपल सिंपल देखो, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि अपने को क्या पता चला, 2 पेयर बनेंगे, तो 2 पेयर में सबसे छोटे एलिमेंट्स अपन किसको देंगे। ऑफ कोर्स सी बात है, जो सबसे 2 छोटे एलिमेंट है वो अपन देंगे बॉब को। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया। तो अपन ने क्या किया, ये दोनों एलिमेंट बॉब को दे दिए, इनको हटा दो। ठीक है, अब यहाँ से ललित को भी मिलेंगे और अलाइस को भी मिलेंगे। अब ललित और अलाइस को किस बेसिस पे मिलेंगे, कि एक एलिमेंट अपन ललित को दे देंगे, फिर उससे जस्ट बड़ा अपन अलाइस को देंगे। ठीक है, तो ये मिलेगा अलाइस को, फिर अपन ललित को देंगे, हाँ, फिर अपन किसको दे देंगे, अलाइस को। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भाई, सिंपल सी बात है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उसको डिवाइड बाय 3 किया। 3 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि अपने एक ग्रुप में 3 एलिमेंट आ सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो अपने पास यहाँ पे 2 आया। बोला ठीक है, तो अपन ने 2 को कैंसिल मारा, फिर अपन सीधा थर्ड पे गए। ठीक है, थर्ड वाला अपन ने किसको दे दिया, ललित को दे दिया। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला फोर्थ वाला फर्स्ट बात अलाइस को जाएगा तो उसको छोड़ दो। फिर उसके बाद में सीधा आप थर्ड के बाद में सीधा किस पे आ जाओ, फिफ्थ पे आ जाओ। बोला ठीक है, तो फिफ्थ पे आ गए। फिफ्थ वाला किसको मिलेगा, वापस ललित को मिलेगा। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया। उसके बाद में सिक्स वाला अपन इग्नोर मारा, सेवंथ आगे एग्जिस्ट नहीं करता था। बोला ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 9। अपन 9 ही क्या करा देंगे, रिटर्न। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, लिटरली बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। पर इसके अप्रोच देख लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सॉरी, देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आते हैं अपन ने क्या किया, सॉर्ट किया है। बोला हाँ जी भैया सॉर्ट किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने क्या किया, पाइल्स की जो साइज़ है, ठीक है, पाइल्स की साइज़ क्या बता रही है अपने को, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने कितने हैं। बोला ठीक है, तो अपन ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले और उसको एन नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। बोला ठीक है, अपन ने आंसर बनाया, आंसर को 0 में स्टोर करा दी, मतलब आंसर में इनिशियली 0 स्टोर करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है। फिर अपन ने फोर का लूप स्टार्ट किया। अब ये फोर का लूप कहाँ से स्टार्ट किया, n/3। एन क्या है, इसकी टोटल साइज। टोटल साइज को डिवाइड बाई 3 किया तो क्या आया, 6 को डिवाइड बाई 3 किया तो क्या आया, 2 आया। सिंपल सी बात है। हाँ, तो अब इसका मतलब ये एरे का कौन सा इंडेक्स है, 0। ये कौन सा है, 1। ये कौन सा है, 2। तो अपना फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हुआ, ये वाला। तो क्या आपने को यही लेना था फर्स्ट एलिमेंट, बोला कौन सी बात, यही लेना था। बोला ठीक है, ये ले लिया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास n/3, तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट एलिमेंट अपने पास कैसे आया। बोला ठीक है, फिर अपन क्या करें, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे n प्लस इक्वल आई प्लस इक्वल टू 2। इसका मतलब अपन आई में
मतलब ये अपना इटरेटर था, बोला ठीक है। इसमें प्लस वन करेंगे तो 4 पर जाएंगे, +2 करेंगे तो किस पर जाएंगे, सीधा 7 के ऊपर। तो अपन 2 के बाद में किस पे आ गए, सीधा 7 के ऊपर। बोला ठीक है, 7 के ऊपर आ गए। तो अपन ने ये भी एड ऑन करवा दिया, बोला ठीक है, ये भी एड ऑन करा दिया, 7 आ गया। फिर अपन ने जैसे ही वापस +2 करने की कोशिश करी, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे +2 करने की कोशिश करी अपन, एन से क्या चले गए, आगे चले गए। तो वहाँ पे अपने क्या हो जाएगा, 4 का लूप खत्म हो जाएगा। आपको ऐसी बात है, 4 का लूप खत्म हो गया, बोला हाँ जी भैया। अपन बाहर आ गए, बाहर आके अपन ने क्या करा दिया, रिटर्न आंसर। आंसर में क्या था, आंसर में वही अपना 9 था, जो कि अपन ने करा दिया रिटर्न। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू, सबमिट करके अपन देख ही रहे हैं। अच्छा बताइए कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो सबमिट बड़ा आराम से हो गया, सबमिट। ठीक है, अब देखो, अब अपन बात करते हैं इसकी। सबसे पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। देखो स्पेस अपन कोई भी ऐसा स्पेस यूज कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे फिक्स स्पेस है। एक तो वेरिएबल बनाया अपन ने आंसर नाम का, और एक अपन ने एन नाम का वेरिएबल बनाया, सिर्फ 2 ही वेरिएबल बनाया। उसके अलावा अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी है। मतलब ऑफकोर्स बात है, तो स्पेस तो हो गई ऑफ 1। अब बात करते हैं अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो बोला ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, एन टाइम्स चल रहा है। बोला नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है एन टाइम्स, n/3 टाइम्स चल रहा है। क्यों, क्योंकि अपन ने इनिशियली 1/3 एलिमेंट्स तो वैसे ही हटा दिए। बोला हाँ जी भैया, n/3 करके आपने 1/3 तो वैसे हटा दिए। फिर आप हमेशा +2 पे चल रहे थे, तो n/3 हो गया बेसिकली 4 का लूप। बोला ठीक है। और उसके अलावा एक सॉर्टिंग भी थी। सॉर्टिंग में क्या लगता है, सॉर्टिंग में हमेशा लगता है अपना n log n। बोला ठीक है, तो इसकी वजह से अपने क्या हुआ, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n log n। ठीक है, हाँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।